स्ट्रीम्स। हमने अब तक एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग की जब भी बात की तो हमने देखा कि किस तरह हम एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में, यानी हमने जब भी एग्जाम्पल की तो उसमें हमने फ्यूचर का डेटा रिसीव किया। यानी हमने जब एक रिक्वेस्ट की जो कि एसिंक्रोनस रिक्वेस्ट थी, उसके बाद हमने इंतज़ार किया डेटा आने के लिए, क्योंकि फ्यूचर ये कहता है कि आप जब रिक्वेस्ट कर लेंगे तो फिर मैं आपको जैसे ही डेटा तैयार हो जाएगा आपको रिटर्न करूंगा। ये वन टाइम अप्रोच होती है कि आप एक कॉल करते हैं एपीआई की और वो आपको फ्यूचर रिटर्न करता है और आप फिर अगले कोड में आगे बढ़ जाते हैं। एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में एक और तरीके कार से भी आप डेटा वसूल करते हैं, रिसीव करते हैं, जिसे हम स्ट्रीम कहते हैं। स्ट्रीम नाम से ही जाहिर होता है कि एक ऐसा फ्लो जिसमें मुसलसल आपके पास डेटा आता रहे। स्ट्रीम एक सीक्वेंस होती है एसिंक्रोनस इवेंट्स की, जिससे फायदा ये होता है कि जिस तरह आप फ्यूचर की सूरत में, फ्यूचर जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आप खुद से एक रिक्वेस्ट करते हैं और फिर इंतज़ार करते हैं कि डेटा आएगा। स्ट्रीम्स की शक्ल में आप जब एक रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं उसके बाद आप मुसलसल उसको वॉच कर रहे होते हैं, यानी लिसन कर रहे होते हैं टेक्निकली, कि जैसे ही डेटा वहाँ तैयार होगा आपको फ़ौरन बताया जाएगा कि डेटा तैयार हो गया है और हम आपको भेज रहे हैं। फिर अगली दफ़ा जब दूसरा डेटा तैयार होगा तो भी आपको नई कोई रिक्वेस्ट जनरेट नहीं करनी पड़ेगी, उसी स्ट्रीम का काम होगा कि नया डेटा जैसे ही आए वो आपको पहुंचा दे। अगर मैं इसको सादा लफ्ज़ों में समझाऊं तो चैट एप्लीकेशन हर कोई यूज़ करता है, व्हाट्सएप हर कोई यूज़ करता है। आप जब भी एक व्हाट्सएप पे मैसेज टाइप करते हैं आपका फ़ौरन से मैसेज सामने वाले की तरफ चला जाता है और जैसे ही वो कोई मैसेज टाइप करता है आपके पास वो नया मैसेज स्क्रीन पे नज़र आ जाता है। ये स्ट्रीम्स का काम है। बिहाइंड द सीन ऐसा नहीं हो सकता कि आप कुछ लम्हे बाद दोबारा से एक रिक्वेस्ट खुद से जनरेट करें फ्यूचर की शक्ल में और आपके पास डेटा है, क्योंकि हो सकता है कि जब आपकी रिक्वेस्ट आप फ्यूचर वाली जनरेट करें उस वक्त सामने वाले ने कोई मैसेज टाइप ना किया हो, वो 1 घंटे बाद करे, तो आप किस तरह उसे मेक श्योर कर सकते हैं कि जैसे ही वो डेटा वहाँ टाइप हो आपके पास पहुँच जाए, यानी वहाँ से टाइप होकर सेंड हो और आपके पास पहुँच जाए। आप स्ट्रीम्स की शक्ल में उसको लिसन करते हैं और अब जब आप लिसन कर रहे हैं तो ये आपका काम नहीं, यानी आपके कोड का काम नहीं कि वो बार बार रिक्वेस्ट करे। स्ट्रीम्स खुद मेक श्योर करता है कि जैसे ही अपोजिट साइड, सामने वाली साइड से कोई डेटा जो आपके पास आना था वो रेडी हो गया है, वो आपको नोटिफाई करेगा कि डेटा रेडी है और हम आपको भेज रहे हैं। स्ट्रीम्स को आप पॉज भी कर सकते हैं, आप स्टॉप भी कर सकते हैं, ताकि आप कुछ देर के लिए लिसन करना छोड़ दें और अपना दूसरा कोड आप चला लें। इसी की एग्जांपल एक और देता हूँ न्यूज़ एपीआई से। आप चाहते हैं कि जैसे ही कोई न्यूज़ नई जनरेट हो और आपकी वेबसाइट पे वो फ़ौरन से रिफ्लेक्ट हो जाए या आपकी एप्लीकेशन पे फ़ौरन से वो रिफ्लेक्ट हो जाए। आप कहते हैं जैसे ही डेटाबेस में रिकॉर्ड जाए मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाए और किसी तरीके से मेरे पास एप्लीकेशन में वो नया रिकॉर्ड जो डेटाबेस में गया था वो यूज़र को नज़र आना शुरू हो जाए। इस सूरत में भी आपको स्ट्रीम्स मदद देता है, क्योंकि वो लिसन करता रहेगा कि जैसे ही डेटाबेस में रिकॉर्ड ऐड हुआ वहाँ से उसने डेटा उठाया, आपको, आपके यूज़र को एप्लीकेशन के थ्रू उसने वो नई न्यूज़ जो डेटाबेस में आपने डाली थी वो दिखा दी। स्ट्रीम्स को जनरेट करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका सबसे इजी अंडरस्टैंड करने के लिए ये है कि आप उसे एक आइटरेबल्स, यानी लिस्ट, जैसे कि आइटरेबल्स है, लिस्ट अगर हम लिस्ट की पेरेंट क्लास की बात करें तो वो आइटरेबल्स क्लास है। आप स्ट्रीम्स को आइटरेबल्स के थ्रू भी जनरेट कर सकते हैं, यानी एक लूप की सूरत में, एक एरे की लिस्ट की सूरत में आपके पास स्ट्रीम्स मिलना शुरू हो जाएगा। आइए इसको समझते हैं कि किस तरह स्ट्रीम्स काम करता है फ्रॉम आइटरेबल से डिफरेंट एग्जाम्पल्स के थ्रू, ताकि हमें ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए कि स्ट्रीम्स एक्चुअली काम कैसे करते हैं। पहली एग्जांपल हम बनाते हैं, लेट्स से वॉइड मेन फंक्शन हम बनाते हैं। अब चूंकि ये स्ट्रीम्स भी एसिंक्रोनस है तो हम एसिंक यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद हम करते हैं एक वेरिएबल बनाते हैं, फाइनल स्ट्रीम इज इक्वल्स टू
स्ट्रीम फ्रॉम आइट्रेबल्स, स्ट्रीम क्लास से फ्रॉम आइट्रेबल्स, हमारे पास फ्रॉम फ्यूचर भी है, बट इस वक्त हम फ्रॉम आइट्रेबल्स से एक इंटीजर एरे या इंटीजर लिस्ट जिसे हम कहेंगे वो बनाते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह ये स्ट्रीम्स की सूरत में हमें लिस्ट मिल रही है और ये एक पूरी लिस्ट नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं सिर्फ इसे प्रिंट करूं कि स्ट्रीम्स में है क्या, तो देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। करता हूं डॉट रन, इंस्टेंस ऑफ जनरेटेड स्ट्रीम इंप्लीमेंटेशन, यानी एक इंटीजर की स्ट्रीम जनरेट होने वाली क्लास का ये ऑब्जेक्ट है। इसके साथ इस क्लास में हमें डिफरेंट फंक्शनैलिटीज मिलती हैं और प्रॉपर्टीज मिलती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसे टू लिस्ट कर दूं, अब क्या होता है हम देखते हैं। डॉट रन, आप देख सकते हैं कि हमें इंस्टेंस ऑफ फ्यूचर लिस्ट इंट मिला, यानी एक ऐसी लिस्ट मिली जो फ्यूचर है। स्ट्रीम्स ने हमें रिटर्न किया फ्यूचर और पूरी लिस्ट रिटर्न की। अगर किसी भी चीज़ के आगे फ्यूचर, इंस्टेंस ऑफ फ्यूचर लिखा है और हम चाहते हैं कि हम उसका रिजल्ट देखें, तो उसके लिए सबसे आसान एक रास्ता है अवेट, जिससे हम इसे वेट कराएंगे कि जब तक ये फ्यूचर लिस्ट ऑफ इंट में कन्वर्ट ना हो जाए। आइए हम दोबारा से डॉट रन चलाते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक साथ पूरी लिस्ट स्ट्रीम्स की शक्ल में मिली और जैसे ही मिली वहाँ पे स्क्रीन पे प्रिंट हो गया। बट चूंकि हमने यहाँ अवेट लगाया है, तो जब तक सारी स्ट्रीम्स मिलके हमारे पास रिजल्ट नहीं आया, वो प्रिंट नहीं हुआ। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जैसे वो फ्यूचर ही था जो एक मरतबा कॉल हुआ, उसके बाद सारी वैल्यूज़ आई और हमारी स्क्रीन पे प्रिंट हो गई। बट टेक्निकली तो ये स्ट्रीम्स हैं, जिससे मुराद ये है कि एक एक वैल्यू जैसे जैसे जनरेट होती रहे उसको यहाँ पे शो हो जाना चाहिए। उसको समझने के लिए हम स्ट्रीम डॉट टू लिस्ट की जगह हम लिसन फंक्शन यूज़ करेंगे। यानी स्ट्रीम जो हमने ये वेरिएबल बनाया है उसके साथ अभी तक हमने टू लिस्ट यूज़ किया, अब हम लिसन फंक्शन यूज़ करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिसन फंक्शन है। इस लिसन फंक्शन में हमें इवेंट मिलेगा। इवेंट एक वेरिएबल है, बट इवेंट में हर वो चीज़, हर वो एलिमेंट जैसे जैसे जनरेट होता रहेगा वैसे वैसे हमें मिलता रहेगा। अगर यही स्ट्रीम फॉर एग्जांपल न्यूज़ एपीआई के लिए बनाई होती या चैट मैसेज के लिए बनाई होती, तो जैसे ही नया चैट मैसेज जनरेट होता, इस स्ट्रीम में आके इवेंट के इस वेरिएबल में पहुंच जाता और फिर जो हम यहाँ पे कोड लिखते वो एग्जीक्यूट हो जाता। फॉर एग्जांपल, हम कहते हैं कि जैसे ही कोई नया इवेंट जनरेट हो उसे प्रिंट करो और बताओ कि कौन सा इवेंट जनरेट हुआ है। अब हम दोबारा से डॉट रन चलाते हैं। आप देख सकते हैं अब इसने लाइन बाय लाइन, यानी हर प्रिंट को अलग लाइन पे प्रिंट किया। दैट मीन्स कि उसे पहले 5 मिला होगा, जैसे ही 5 जनरेट हुआ उसने प्रिंट किया, फिर 4 हुआ, उसने दोबारा प्रिंट लिसन करके प्रिंट किया, 3, 2 और 1, इन तमाम चीज़ों के लिए उसने बार बार प्रिंट किया। दैट मीन्स कि जो हमने समझा है अब तक कि स्ट्रीम्स जैसे ही डेटा रिसीव होता है वो खुद से लिसन करता है, हमें बार बार कोई रिक्वेस्ट खुद से जनरेट नहीं करनी पड़ती, वो खुद ही हमें बता देता है कि डेटा हमारे पास तैयार है और आप इसे जो भी प्रोसेस करना चाहें कर लें। आइए एक और एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल बनाते हैं, और ऐसे बनाते हैं कि अगर हमें बैकएंड पे या किसी थर्ड पार्टी एपीआई को कॉल करना हो तो जिसमें थोड़ा बहुत डिले आता है, तो हम डिले के हिसाब से देखते हैं कि किस तरह वो इसको मैनेज करता है। उसके लिए हम एक सबसे पहले इन चीज़ों को डिलीट कर देते हैं और हम एक पहले फंक्शन बनाते हैं। वो फंक्शन फ्यूचर ऑफ इंट ही रिटर्न करेगा लेट्स से, और हम कहते हैं कि सम करना है तमाम स्ट्रीम को। जो भी स्ट्रीम भेजूं एक फंक्शन का नाम रख लिया और उसमें हम एज अ पैरामीटर एक वेरिएबल
इनपुट करेंगे और वो उससे हम एसिंक फंक्शन बनाएंगे। ये एक सिंपल फंक्शन बना रहा हूँ जिसकी रिटर्न टाइप है फ्यूचर इंट, यानी जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा, जहाँ से कॉल करूँगा वहाँ पे अवेट लिखूँगा ताकि वो इंतज़ार करे कि डेटा जो रिटर्न होगा वो मिल जाए। अब हम यहाँ पे इंट सम 0 कर लेते हैं। फिर हम दो काम कर सकते हैं, एक स्ट्रीम डॉट लिसन करते हैं। जैसे ही इवेंट आ जाए हम एक सम प्लस इक्वल्स टू इवेंट कर लेते हैं। बट चूंकि ये बहुत फास्ट डेटा होगा, अभी हमारे पास स्ट्रीम बैकएंड सर्वर से नहीं आ रही, हमने यहीं से कॉल किया तो एक्सट्रीमली फास्ट होगा। तो आइए थोड़ा सा डिले खुद से फ्यूचर डॉट डिलेड मेथड के थ्रू जनरेट करते हैं, जिसमें हम करते हैं अवेट फ्यूचर डॉट डिलेड और ड्यूरेशन में हम करते हैं ड्यूरेशन सेकेंड्स 2 सेकेंड्स। हर आइटरेशन में जब भी एक पहला इवेंट लिसन होगा हम उसे 2 सेकेंड का डिले करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे इवेंट को प्लस करेंगे। उसके बाद हम यहीं पे अगर हम चाहें तो लेट्स से हम प्रिंट भी कर देते हैं, प्रिंट इवेंट, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने पहले किया। और जब हम कहते हैं कि तमाम तर चीज़ें हो जाएं तो हम रिटर्न करते हैं सम को। अब हम देखते हैं कि किस तरह ये लिसन होता रहता है और रिटर्न क्या होता है। अब इसको कॉल करने के लिए हमें यहाँ पे हम करते हैं फाइनल सम इज इक्वल्स टू सम स्ट्रीम और उसके अंदर हम स्ट्रीम को पास कर देते हैं। इस स्ट्रीम को पास करने से पहले हमें अवेट लगाना होगा और अब हम टोटल सम इज सम। आइए देखते हैं इस प्रोग्राम को चला के कि हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। आप देख सकते हैं कि सम हमारे पास 0 आया और बाकी सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ आती रही। सम 0 आने का मकसद क्यों है? चूंकि हमने यहाँ पे स्ट्रीम डॉट लिसन लगाया था। इससे मुराद कि अब हम इसका इंतज़ार नहीं कर रहे, जैसे ही डेटा आएगा वो खुद ही इवेंट की सूरत में आएगा और आपके पास आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। बट इस चीज़ को चलाने के बाद हम आगे बढ़ गए और हमने कहा रिटर्न सम, जो कि 0 था। अब इस चीज़ को हल करने के लिए हमारे पास एक बहुत आसान तरीका है कि हम इसे इस तरह यूज़ करें, बल्कि हम इसे करते हैं एंड वैल्यू इन स्ट्रीम। ये जो स्ट्रीम हमें मिलनी है, ओके, और उसके बाद हम करते हैं यही सारा काम जो हमने नीचे किया है यहाँ पे। इस for से पहले हमें अवेट लगाना होगा ताकि ये स्टॉप करे, इंतज़ार करे इस पूरे लूप को ख़त्म होने में रिटर्न करने से पहले। चूँकि यहाँ पे मैंने वैल्यू लिखा है तो अब मैं इन वेरिएबल्स को भी वैल्यू कर देता हूँ। अब अगर मैं आपको दोबारा से कोड दिखाऊं, हमने एक for इन लूप लगाया जिसमें हमने अवेट यूज़ किया ताकि ये लूप उस वक्त तक आगे ना बढ़े, हमारा कोड इस लाइन तक ना पहुँचे जब तक पूरी स्ट्रीम हमें मिलके रिजल्ट ना आ जाए। ये डिपेंड करता है कि कौन सी सिचुएशन है आपके पास, किस वक्त आप कोड लिख रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप किसी चैट मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं कि यूज़र लाइव चैट लिख रहा है तो आप for यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि आप कितनी देर के लिए चैट करेंगे। बट उस सूरत में आप लिसन करेंगे, जैसे ही आएगा वो आपको नोटिफाई करेगा। बट अगर आप जानते हैं कि आपके पास डेटा स्ट्रीम में एक लिमिट तक है, विद इन फ्यू मिनट्स, विद इन फ्यू टाइम एक
लिमिटेड आइट्रेशंस के अंदर आपके पास डेटा खत्म हो जाएगा, तो उस सूरत में आप फॉरेन भी यूज कर सकते हैं। आइए इस कोड को दोबारा चलाते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। आप देख सकते हैं कि हर आइट्रेशन को मिलने के बाद वो वेट कर रहा है, ऐसा जैसे कि आपने फॉर एग्जांपल आपने ऐसा बना दिया दिखाने के लिए कि हर एक डेटा कुछ देर बाद बैकएंड सर्वर से या किसी थर्ड एपीआई से जैसे ही आ रहा है आपके पास स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा है, और जैसे ही वो ख़त्म हुआ उस पर आपने टोटल सम का फॉर्मूला जो आपने लगाया था यहाँ पे, उसने आपको टोटल सम भी प्रोवाइड किया। तो ये है स्ट्रीम जिसके थ्रू आप डिफरेंट काम अंजाम देते हैं इन अ सीक्वेंस।